ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 15/9/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। जैसे स्टेजेज होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे ही शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो इस समय हमारा लक्ष्य है, शूद्र से ब्राह्मण तो बन गए, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से फिर अगले जन्म में जाकर देवता बनेंगे। तो पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। विघ्न विनाशक ज्ञान सूर्य पतित पावन बाप दादा ने संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे। क्या कहा? अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है? वह किसको देख फॉलो करेंगे। जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? यानी महारथी। पहले साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा जैसा करते थे वैसे ही सभी साथी करते थे, तो वे उनके सामने एक सिंबल माने प्रतीक के रूप में थे। अब ब्रह्मा बाबा नहीं है तो उनकी जगह पर अब कौन है जिसको देख करके न्यू कमर्स जो नए बच्चे हैं किनको देख करके प्रेरणा प्राप्त करें। तो बाबा ने कहा कि साकार में सिंबल कौन है? यानी महारथी आत्मा। जो भारतीय आत्माएं हैं वो दूसरी आत्माओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है। तो महारथी, क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए? यानी क्या महारथी आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ कर रही हैं जिसको देखकर दूसरी आत्माएं सैंपल माने उदाहरण स्वरूप बन जाएं? अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? क्या उसको जानते हो? जैसे शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूँ। यानी पहले क्या था कि माताओं के अंदर थोड़ी सी हीन भावना थी, तो बॉडी कॉन्शियस के कारण ये घर से बाहर निकलना या वो जो मतलब पुराने संस्कारों को छोड़ना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। तो बाबा ने उनको सम्मान दिया कि शुरू में कि मैं चतुर्भुज, हमेशा अभ्यास करो, मैं महिला नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, बल्कि मैं चतुर्भुज हूँ। दो हाथ मेरे तो भगवान के मेरे साथ हाथ जुड़ गए। इससे स्त्रीपन, कमजोरी, कायरता आदि सब निकल गए। चार हाथ की जब कल्पना करी तो उनके मन से स्त्रीपन का भान खत्म हुआ, कमजोरी का संकल्प खत्म हुई और कायरता माने डर की, क्योंकि नारियां पहले क्या थी, डर के रहती थी परिवार में, तो डर के भावना सब खत्म हो गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए मैं चतुर्भुज हूँ, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चला था ना। बाबा कह रहे हैं कि शुरू में क्या पुरुषार्थ चलाया कि मैं चतुर्भुज हूँ, जिससे कि आपके अंदर का स्त्रीपन का भान या कमजोरी का भान या कायरता का डर का भान खत्म हो जाए। तो जैसे देह
शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए भी मैं चतुर्भुज हूँ, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चलाना, चलते फिरते व बात करते यह नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। यानी क्या समान रखा कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। तो ये दोनों संस्कार और वह दोनों शक्तियाँ मिल गई। यानी मैं नारी नहीं हूँ तो स्त्रीपन का, कमजोरी का संकल्प खत्म हो गया, और मैं चतुर्भुज हूँ यानी भगवान के दो हाथ मेरे साथ जुड़ गए, तो चार भुजा होने के कारण शक्तिशाली बन गई। तो ये दोनों संस्कार, वह दोनों शक्तियाँ मिल गई। जैसे कि दोनों कार्य हम कर सकते हैं, तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे, जिससे कि ऑटोमेटिकली वह लक्षण आ जाए। बाबा कह रहे हैं कि अब अंत का समय चल रहा है, तो अब अंत के समय में क्या पुरुषार्थ करें आप, जिससे कि आपका जो अव्यक्त वरिष्ठापन की स्टेज है वो जल्दी से आपके अंदर आ जाए। वह अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। यानी बाबा कह रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस क्या करें कि हर समय समझो कि मैं फरिश्ता रूप में हूँ, अव्यक्त फरिश्ता रूप में होकर के रहेंगे तो आप जल्दी उस स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है, अपना लक्ष्य वह सामने रखने से, जैसे लाइट के कार में यह मेरा आकार है। यानी ऐसे सोचो कि मैं आत्मा लाइट के घेरे के अंदर, लाइट के कार में, जैसे देवी देवताओं को दिखाते हैं ना तो उनके चेहरे के चारों तरफ आभा मंडल, वैसे अपने आप को सोचो कि मैं फरिश्ता हूँ और लाइट के घेरे के अंदर हूँ। तो वह सामने रखने से, जैसे लाइट के कार में यह मेरा आकार है, जैसे बर्तन में भी अव्यक्त रूप देखते हो तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? व्यक्त 5 तत्वों के कार्य में है, यानी ये शरीर जो है व्यक्त है, तो ये 5 तत्वों का ये शरीर बना ना, इसके कार्य में है, इसके अंदर है। अव्यक्त लाइट के कार्य में, और अव्यक्त माने सूक्ष्म बतनवासी बनते हैं, तो वहां पर हम अव्यक्त रूप में जाते हैं। शरीर तो हमारा यही रहता है ना, तो अव्यक्त रूप कैसे रहता है? लाइट के कार्य में रहता है। तो अव्यक्त लाइट के कार्य में है, लाइट का रूप तो है लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। यानी ये शरीर को भी देखो लाइट का है और इसके आसपास चारों तरफ भी लाइट है। फिर बाबा उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि लाइट के कारण में यह आकार दिखाई देता है। ऐसे समझो जैसे कि लाइट के घेरे के अंदर ये आपका आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। कभी दिन में आप सूरज की तरफ देखना तो आपको सूरज के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन उसके बीच में सूर्य का गोला भी दिखाई देगा। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें भी अपना रूप इसी तरीके से देखने का अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे को भी देखना दिखाई देने लगेगा और दूसरों को भी दिखाई देने लगेगा। तो हमारे से आभा मंडल जो है प्रकाश का वो सबको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से
मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ। क्या अभ्यास करो? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कारण हूँ। यानी मेरा जो आकारी रूप है वो भी लाइट के कारण में है, लाइट के घेरे में है। आकार भी कारण भी है। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव, यानी अपने आप को ऐसा अभ्यास करो कि हमेशा वो रहे भी लाइट के कारण में और दिखाई भी दे। चलते जैसे कि बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है, वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ, तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। यानी आप वैसा ही मान करके चलेंगे तो आपकी स्थिति वैसी बन जाएगी। आप स्मृति में रखेंगे तो आपकी स्मृति का प्रभाव और स्थिति का प्रभाव औरों को भी करते हैं। वो लाइट का रूप भी दूसरों को दिखाई देने लगे। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। यानी बार बार क्या अभ्यास करो? मैं रहने वाला परम धाम का हूँ, यहाँ पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, तो अव्यक्त देश का वासी हूँ। और अब स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, अव्यक्त देश का रहने वाला हूँ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ। जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा के लिए अवतरित हुई हूँ। अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से, सोचो इस कार्य को करने के लिए मैं पृथ्वी पर, वैसे मेरा घर कहाँ है? परम धाम। ओरिजिनल में हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ काम करने के लिए है। जब तक इस शरीर का, इस आत्मा का इस शरीर में पार्ट है, तब तक ये आत्मा इस शरीर में रहेगी। पार्ट फिनिश हो जाएगा, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी। सबके साथ ही ऐसा होना है ना। ये ज्ञान हमारे अंग अंग में या हमारी स्मृति में या हमारे रक्त की बूंद बूंद में समा जाए, आत्मसात हो जाए। ये ज्ञान क्या है? धारणा का है। जितना हम इस ज्ञान को धारण करते हैं उतनी हमारी अंतःकरण की स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरों की बातें हमें कहीं नहीं लगती है, कौन क्या कह रहा है, और दूसरों को भी फिर दिखाई देने लगता है। ये मस्त रहते हैं, मस्त राम मस्ती है। दुनिया क्या कह रही है हमें इन बातों का फिक्र ही नहीं होती है। तो हमें बाबा उस स्टेज को आत्मसात करने के लिए कह रहे हैं कि आप हमेशा सोचो कि मैं, घर मेरा परम धाम है, मैं इस कार्य करने के लिए यहाँ धरती पर आई। कार्य फिनिश हो जाए फिर चले जाओ परम धाम। जैसे आप किचन में जाते हैं तो किचन में काम करना होता है, खाना बनाना है, कुछ भी डिश तैयार करनी है, किचन में गए, सारे दिन किचन में बैठे रहते हैं? नहीं बैठे रहते ना। काम फिनिश हुआ, बेडरूम में आ गए, ड्राइंग रूम में आ गए, तो कमरा चेंज कर लेते हैं ना। सारे दिन तो किचन में नहीं बैठते। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जब आप एक्शन कॉन्शियस हैं, एक्शन में काम कर रहे हैं कोई, तब आप धरती पर रहिए। लेकिन जब कार्य फिनिश हो गया तो जैसे आपने किचन से कमरे में चले गए, वैसे ही जब यहाँ पर काम नहीं है तो मूल वतन में
जाइए, सूक्ष्म वतन में चले जाइए, एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी हो। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जा पाएंगे। वैसे जा पाएंगे क्या? इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूँ। कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। और जो स्थिति में ऐसी रहती ना, उनके चारों तरफ आगो मंडल दिखाई देता। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, इसलिए मैं कह रही दादी जानकी के ऊपर, भाई साहब के ऊपर ऐसे लाइट के कार में बैठे हुए देखा, दिखाई देता उनके चारों तरफ आगो। तो इस तरीके से वो आत्माएं, खुद की आत्मा इतनी प्योर हो जाती है। ऐसे हर किसी को नहीं, हर ही किसी से नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, 2 ही का मैंने देखा, तो मुझे अनुभव है कि दिखाई देने लगता है कि ये आत्माएं रहती सूक्ष्म वतन मूल वतन में, तो इसलिए उनके चारों तरफ आभा मंडल दिखाई देता। हर एक का नहीं दिखाई देता, जो बहुत अभ्यास करते हैं उनसे दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि वापस अपने वतन में, जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं। बाबा को देखा है, शिव बाबा जब दादी के तन में आते थे, उनको खिलाते थे, उनके ऊपर चाहे कितनी स्वादिष्ट चीज खिला रहे हो, 84 भी चेहरे की मतलब पोजीशन में परिवर्तन नहीं आता था कि बहुत स्वादिष्ट चीजें तो थोड़ी सी खुशी की रेखा आ जाए या कुछ परिवर्तन की रेखा आ जाए, बिल्कुल वैसा ही पेश रहता। तो ऐसे ही अनाशक्त वृत्ति, बाबा को कोई आसक्ति थोड़ी थी भोजन में, निराकार ज्योति बिंदु, वो तो फॉर्मेलिटी के नाते भगवान धरती पर आया है तो भोग लगाते हैं तो खिलाते थे दादी उनको, लेकिन बाबा को इन बातों से थोड़ी मतलब था, तो अनाशक्त है ना, उसे कोई आसक्ति थोड़ी आप क्या खिला रहे हो। तो ऐसे ही हम बच्चे बने, बाप समान बनना माने हमारी भी किसी में आसक्ति है, हर कार्य करते हुए अनाशक्त वृत्ति है हमारी। तो हमसे भी देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि इन्हें कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा हो तो हमारे ऊपर असर नहीं आए, गाली दे रहा हो तो हमारे ऊपर असर नहीं आए, दुख सुख सरिष्ठ प्रशंसा का। ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका भी एक्सप्रेशन फिर वैसा ही बन जाएगा, लोगों को दिखाई भी वैसा ही देने लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की स्मृति है ना कि हम बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं कर्तव्य के निमित्त और फिर हमको वापस जाना है। ऐसे भी आप सबकी भी यह स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूँ, अर्थात मैं अवतरित हुई हूँ, अभी मैं ब्राह्मण हूँ और फिर मैं देवता बनूंगी। यानी इतना हमारे अंदर होगा, जब ज्यादा हो जाएगा ना तो वो अपने आप ही दूसरों को दिखाई देने लगेगा, तो देवता बनूंगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है, यह स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेगा। यानी अभी आकारी स्टेज कहाँ है? सूक्ष्म वतन। अभी हमारी स्टेज काम के लिए यहाँ है, काम खत्म हुआ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। जब सूक्ष्म वतन वासी बन जाएंगे फिर अंत में निराकारी दुनिया में जाना है, परम धाम में, तो आप आकारी से निराकारी फट से बन जाएंगे। ये बॉडी कॉन्शियस को भूलो, मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं इसमें विराजमान आत्मा। बार बार ये बात याद रहे। तो फिर देवता बनूंगी, यह भी वास्तव में मोटा रूप है, यह स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना,
आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे, फिर सत्युग में आएंगे तो फिर साकारी बनेंगे। अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। यानी बाबा के साथ कैसे चलेंगे? फरिश्ता रूप में तो चलेंगे, यहाँ से तो चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पार्ट क्यों हुआ? यानी ब्रह्मा बाबा पहले साकार में थे, अब सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने? सिखाने के लिए हम बच्चों को। ऐसे ही हम बच्चों को भी न्यू कमर्स को सिखाने के लिए आकारी रूप धारण करना है। तो अव्यक्त रूप का पाठ क्यों चला? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, इसी से ही साक्षात्कार होंगे। दिखाई भी इससे पड़ेगा, इसी से ही साक्षात्कार होंगे। साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट्स तो बहुत हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब साकार रूप के नशे के तो रोज शोमान दिखते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये शरीर का है ना, बॉडी कॉन्शियस का हुआ है ना। लेकिन परमात्मा क्या बना रहा है? ये तो शरीर रहने के कार है, मैं तो आत्मा हूँ ना। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। जितनी ये प्रैक्टिस होगी उतना ही अंत समय में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी कुछ होना है इस धरती पर होना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कुछ नहीं होना है। अगर एक्सीडेंट में आपके शरीर के साथ भी कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप अगर आकारी रूप में हैं या मतलब परम धाम में आपकी स्टेज है, उस समय आपको शरीर के कष्ट की वासना नहीं आएगी। इसका भी प्रैक्टिकल अनुभव बाबा ने कराया। इसलिए मुझे कि उस समय कष्ट की वासना थी नहीं मेरे को। एक्सीडेंट जब मेरा हुआ तो मुझे कष्ट की वासना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे कोई चोट लगी, क्योंकि भले शरीर के साथ हुआ, लेकिन मैं तो मूल वतन सूक्ष्म वतन में रहती थी। उन दिनों धरती पर बहुत कम रहता था मेरा दिमाग, तो इस कारण वो कष्ट की वासना ही नहीं हुई मेरे को। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अंत समय में भी कहीं पर भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, आग लगेगी, और आपकी अगर ये प्रैक्टिस होगी, भले आपके शरीर के साथ भी हो रहा हो जाए, लेकिन आपको कष्ट की वासना नहीं आएगी, क्योंकि आप सोल कॉन्शियस की स्टेज में होंगे। तो अंतिम पुरुषार्थ ये रह गया है, इसी से ही साक्षात्कार होंगे। साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट तो बहुत है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शक्ति हूँ। इस स्मृति से तो आपको नशे और खुशी का अनुभव होगा, लेकिन जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्य में स्वयं को अनुभव ना किया है, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता। आपका साक्षात्कार उनको तभी होगा जब इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप की कार में चलते फिरते रहने से ही होगा। यानी चलते फिरते भी अभ्यास करो, मैं लाइट के कार में, लाइट के कार में। सबको मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा ने भी इसकी बहुत मेहनत की। आपने किसी ने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब दादी गुलजार सूक्ष्म वतन में गई थी और उन्होंने वहां पर आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा को देखा, तो आकर ब्रह्मा बाबा को 7 दिन की मौन बढ़ती थी, तो बताया कि मैंने वहां पर ऐसे ब्रह्मा बाबा को देखा। तो ब्रह्मा बाबा को आश्चर्य लगा, तब तक सूक्ष्म वतन का राज नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा बच्ची, कल पूछ के आना उससे कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? धरती पर ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो?
तो दूसरे दिन भी योग भट्टी थी, सारे दिन मौन रहते थे। शाम को मतलब जो साक्षात्कार होते थे उसकी लेन देन होती थी। तो उन्होंने पूछा उनसे, बताया फिर बाबा को। तो मैंने उनसे पूछा तुम कौन से ब्रह्मा हो? तो उन्होंने कहा कि उसी ब्रह्मा का मैं संपूर्ण रूप हूँ, जो नीचे धरती पर ब्रह्मा है उसी का संपूर्ण रूप हूँ। तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची ये बताओ उसमें और मुझ में क्या अंतर है? अब मम्मा ने, गुलजार दादी ने कहा, बाबा उसमें तो और आप में बहुत अंतर है, वो तो लाइट लाइट था, सफेद चमक रहा था। तो ब्रह्मा बाबा तब साकार में थे, धरती पर थे। तो फिर बाबा ने मेहनत करनी शुरू। और आप लोगों में से जो माउंट आबू हो गया है उन्होंने देखा होगा बाबा का कमरा और कुटिया में कितना डिस्टेंस, खाली एक रोड और बगीचे का बस डिफरेंस, बगीचे से होती रुक जाए। फिर बाबा ने सब जगह जाना बंद कर, केवल कमरे से कुटिया और कुटिया से कमरा। अपने आप को इतना मतलब कंट्रोल किया कि पहले तो बाबा प्लेग्राउंड में भी जाता था, किचन में भी जाता था, बच्चों से समाचार भी सुनता था, सब बाबा ने खत्म कर दिया। मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप धारण करना। इतनी लगन लगी बाबा को, तब बाबा ने अंत समय में सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसे ही अब अंतिम घड़ियां हैं, कोई नहीं जानता कौन सा लास्ट डे इस ड्रामा का है। इसलिए हम सबको भी ये अंतिम पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप की कार में चलते फिरते रहने से ही होगा। जब हम चलते फिरते भी अभ्यास करेंगे तब भक्तों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, आपके लाइट रूप के प्रभाव से उनको साक्षात्कार होगा। जिसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई। शास्त्रों में कहानी है ना कि कुमारी ले आए थे यशोदा जी के यहाँ से, श्री कृष्ण को वहाँ लेटाए आए थे और वहाँ की जो कन्या जन्मी थी उसको ले आए थे। तो वो कुमारी को मारने के लिए कंस ने उठाया, हाथ में उठाया, कुमारी हाथ से छूट के ऊपर चढ़ी और उसने कहा तुम्हारे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ऐसे कह के वो कन्या अदृश्य हो गई। तो बाबा कहानी है वो तो बाबा यही बात याद दिला रहे हैं कि साक्षात रूपधारी वह उड़ गई, साक्षात रूपधारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार हो तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो यह देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने को इच्छुक होंगे कि यह देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अंतिम घड़ियां, इसलिए अब ज्वालामुखी तपस्या करो, ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। गोपीपन की आप लोगों को स्मृति होगी उसमें कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी, नाचती थी, रास करती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका इस रीति सर्विस करने का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाता है। जो महारथी आत्माएं हैं ना उनका पार्ट बदली होता जाता है। अपने पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी, अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वह कराते हैं। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आगे आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है।
यानी क्या अनुभव होगा? जैसे कि आकाशवाणी हो रही है, कहेंगे यह कोई अवतार है और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है। जैसे कि कैसे अनुभव करेंगे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है, महावाक्य बोले और प्रायः लोग क्षम। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना है। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे, इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आई, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। ब्रह्मा बाबा की लास्ट में स्टेज ऐसी थी, तो साकार में देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, अनुभव किया, नीचे आई, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। शुरू और अंत की कारोबार में रात दिन का अंतर दिखाई दे। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी। बाबा ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी, काम करते हुए भी हमारी अंदर की वृत्ति अनासक्त है। इसलिए तो गीता में लिखा है, कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक्शन इज दाई ड्यूटी, नॉट रिवार्ड दाई ड्यूटी। कर्म करना हमारा फर्ज है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या हो रहा है उसको लेकर के हम आसक्त नहीं हैं। तो डायरेक्शन दिया, सुना, फिर ऊपर। शुरू और अंत की कारोबार में रात और दिन का अंतर दिखाई दे। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं। जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर और बढ़ेगा। जैसे अब विदेश की भी सर्विस बढ़ी ना, यानी ब्रह्मा बाबा के सामने तो विदेश की सर्विस शुरू नहीं हुई थी, सन 70 से विदेश की सर्विस शुरू हुई। तो अब विदेश की सर्विस भी देखनी पड़ती है, तो विदेश की सर्विस बढ़ी ना और विस्तार भी हुआ ना। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वह बढ़ेगी जरूर। विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है। परमात्मा आई है तो सबका उद्धार करना है, सभी प्रकार की आत्माओं का। तो विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है ना। प्रैक्टिकल में हुआ ना तब तो शास्त्रों में गायन है। प्रैक्टिकल में भगवान ने आकर के किया है ना, सबका उद्धार होना, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, जानवरों का, प्रकृति का, साधु संत, सबका उद्धार करना। तो इस प्रकार से तब तो शास्त्रों में गायन है, यह सब होगा। अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो, फिर 10-10 स्थान संभालने पड़ेंगे। मैंने कई बार का बताया ही, बाबा ने कहा एक एक आत्मा को 10-10 लोगों का पार्ट प्ले करना होगा, और आपके पास इतना समय नहीं होगा कि रात को आप सो सको। तो 5 मिनट अगर परम धाम में बिंदी बनकर बैठ गए, बीज रूप में बैठ गए, तो 5 घंटे की नींद के समान रेस्ट का अनुभव करेंगे। इतना काम बढ़ जाएगा रात में। तो बाबा कह रहे हैं फिर एक एक को 10-10 स्थान संभालने पड़ेंगे, फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6-8 मास एक ही जगह बैठते हो, लेकिन फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। जो निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल है और राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस मिशल घूमते और चारों ओर लाइट देते
देते रहेंगे। यानी जो महारथी आत्मा है ना, उनके लिए बाबा कह रहे हैं जो निमित्त बने हुए मुख्य हैं, सर्विसेबल हैं, सेवा करने वाले हैं और राज्य भाग की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना, यानी उन्होंने दूसरों को प्रकाश दिया, शक्ति दी, तो लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। एक अनेकों को लाइट देंगे, बेहद विश्व के मालिक, फिर वह कोई एक एरिया के हद का भी जिम्मेदार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी वो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं के लिए है कि एक एरिया का मालिक हद का ही जिम्मेवार हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे निमित्त मात्र भले ही उनका एक ठिकाना हो, यानी रहने वाले चाहे वो एक जगह के हो। जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इसी रीति स्थान भले एक ही होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी व शक्तियां हैं, उनका लाभ चारों ओर हो। अभी तक सिर्फ एक स्थान पर ही आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? सूरज एक स्थान पर ही रोशनी देता है क्या? सारे विश्व को रोशनी देता है ना। तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिमान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? जब तक ये ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, सारी आत्माओं को प्रकाश नहीं देंगे, तो कैसे प्रसिद्ध होंगे कि ये ज्ञान सितारे हैं? मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान, सितारे होते हुए भी बाप समान स्टेज, वह तो अष्ट रत्न ही प्राप्त करेंगे ना। अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है, तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे। जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आया, जब तक वो चारों ओर प्रकाश नहीं फैलाएगा, तब तक उसको बाप समान कैसे कहेंगे? जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आया है, तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े। दादी जानकी जी की आपने देखा होगा कि 104 साल की उम्र में भी कैसी फ्लाइंग बर्ड, जिस भी देश से निमंत्रण आता था वहां चली जाती, कितना टूर करते हैं, कितने टूर किए। तो ऐसे वो अपने शरीर को नहीं देखते कि हमारा शरीर ठीक हो तभी हम जाएं। शरीर ठीक हो जाएगा, शरीर गुलाम बना, आत्मा राजा। आत्मा में स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, स्ट्रांगनेस तो जाती थी वो सब जगह। तो बाबा कहते हैं कि रोशनी अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी स्थान, उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है, तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे। जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आया है, तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहाँ चक्रधारी, वहाँ चक्रवर्ती। यहाँ पर सारी जगह चक्र लगाने वाले होंगे, चक्रधारी, तो वहाँ चक्रवर्ती, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही
चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हरेक को दिखाई देगा। जैसे इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है, आश्चर्य खाएंगे कि यह सचमुच है या मैं ही देख रहा हूं। यानी चक्र दिखाई देगा तो आश्चर्य खाएंगे कि यह सचमुच है या मैं ही देख रहा हूं। आपकी लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। यह लाइट के ताजधारी हैं। जैसे साकार में लाइट का अनुभव करना कॉमन बात थी, यानी ब्रह्मा बाबा से सबको लाइट का साक्षात्कार होता होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि साकार में लाइट का अनुभव करना कॉमन बात थी और ख्वाहिश करनी नहीं पड़ती थी, सबको उसी रूप में नजर आता था जैसे कि इन आंखों से देख रहे हैं। ऐसे आप लोगों को अनुभव होगा, देखते देखते वह खुद गुम होने लगेंगे। मैं कहाँ हूँ और क्या देख रहा हूँ। जैसे साकार द्वारा अनुभव करते थे कि स्वयं से ही कभी कभी आश्चर्य खाते थे कि क्या मेरे पांव यहाँ हैं अथवा मूल वतन या सूक्ष्म वतन है। ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते थे, सोचते सोचते फिर देखते मैं धरती पर बैठा हूँ, मेरे पांव यहाँ हैं, तो सूक्ष्म वतन मूल वतन की याद में खो जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या देख रहा हूँ। जैसे साकार द्वारा अनुभव करते थे कि स्वयं से ही कभी कभी आश्चर्य खाते थे कि क्या मेरे पांव यहाँ हैं अथवा मूल वतन या सूक्ष्म वतन में। जैसे साकार द्वारा आपको अनुभव होते थे वैसे ही फिर आपके द्वारा सबको अनुभव होगा। तब तो समान की स्टेज में आएंगे, तभी तो बाबा समान बनेंगे। वह तब होंगे जब बीच बीच में अपने इस स्वरूप की स्मृति लाते रहेंगे। साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया। अभी सुनाई ना कहानी आपको ब्रह्मा बाबा की, कि ब्रह्मा बाबा ने फिर बहुत मेहनत की अपने ऊपर, कमरा से कुटिया और कुटिया से कमरा। बस इसी प्रकार आप लोगों को भी यह गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। इतनी अटेंशन है बाबा, इतनी अटेंशन है, टेंशन होते हुए भी अटेंशन है। चाहे कितने ही काम का लोड आपके ऊपर हो, टेंशन होते हुए भी यह टेंशन रहे मुझे लाइट के कार में रहना है। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगी उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण गति होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। यानी 4 मिनट भी डिटैच होकर के परमधाम में बैठ लिए तो ऐसा महसूस होगा कि 4 घंटे आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे। जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, शरीर में तो यही पुराना शरीर रहेगा जब तक विनाश न हो, पुराने ही रहेंगे। हिसाब किताब पुराना तो होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन यानी बढ़ोतरी होगी। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब छुट्टू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे।
जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। आप भी ऐसे ही समझो कि यह हम नींद की खुराक लेती हैं। ऐसी स्टेज लाने के लिए ही यह अभ्यास है कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए अभ्यास है कि भूल बर्तन बाती बन जाओ। अमृत वेले भी जैसे ये अभ्यास करना है कि हम जैसे कि अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। ये 3 स्टेजेज पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले ये विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा, चढ़ती कला सर्व का भला, चढ़ती कला का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है, उसमें सर्व का भला क्या होता है, उससे भी चढ़ती कला का अपना पुरुषार्थ देख सकेंगे। सर्व का भला ही सिद्ध करता है कि चढ़ती कला है, यानी सबका भला कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चढ़ती कला। वास्तव में यही थर्मामीटर है। आप लोगों का शुरू में था शीतला देवी का पाठ। अब अगर याद दिला रहे बच्चों को कि शुरू में शीतला देवी का पाठ था, अभी है ज्वाला देवी का पाठ। पहले स्नेह से समीप संबंध में आई और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी सिर्फ गुण और स्नेह का प्रभाव है या नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन साक्षात मूर्त अनुभव करें कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। मैं विघ्न विनाशक हूँ। इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। मैं विघ्न विनाशक हूँ। इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, महावाक्यों का सार है। पहला पॉइंट है, जिस प्रकार आरंभ में देह अभिमान को मिटाने के लिए यह अभ्यास किया कि मैं चतुर्भुज हूँ, वैसे ही पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य अव्यक्त फरिश्ता हो रहना, अव्यक्त फरिश्ता रूप में होकर रहना। दूसरा है, कर्तव्य करते हुए भी इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का, मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुआ हूँ। तीसरी पॉइंट, जो देवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा वह लाइट रूप का कार्य है, कार्य में चलते फिरते रहने से होगा। चौथा पॉइंट, आप लोगों को अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तब तो साथ चल सकेंगे। पांचवा पॉइंट, जो निमित्त बने हुए मुख्य हैं, सर्विसेबल हैं, राज्य भाग्य की यह गद्दी
लेने वाले हैं। ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते हुए चारों ओर लाइट देते रहेंगे। छठा पॉइंट, पवित्रता की लाइट का भी शुरू, पवित्रता की लाइट का भी चक्र हो और सेवा का प्रकाश फैलाने वाला भी चक्र हो, तब कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। पवित्रता की लाइट का भी चक्र हो और सेवा का प्रकाश फैलाने वाला भी चक्र हो, तब कहेंगे चक्रधारी। यानी दोनों प्रकार के चक्र, जैसे पवित्रता का चेहरे के चारों तरफ जो आभा मंडल होता है वो पवित्रता का प्रकाश, और सेवा का प्रकाश फैलाने वाला भी चक्र हो, तो ऐसा जब चक्र दिखाई देगा, ऐसा चक्रधारी चक्रवर्ती बन सकता है।